बाबा जी ये बताइए कि भगवान शंकर, ठीक है आप बता दिए कि 3 भागों में बटे, जिसमें से एक भाग जो है भगवान शंकर हैं। अब इन शंकर जी बताइए, शंकर जी का काम क्या है और ये जो है किस तरह से काम करते हैं? देखो, शंकर जी का जो है, थोड़ा सा आप इनके नाम से ही समझ लीजिए। हाँ। इनका नाम है शिव, और शिव का अर्थ होता है करोति कल्याणम इति शिवा। हाँ। जो सबका कल्याण करते हैं उन्हें शिव कहते हैं। ठीक है। तो शिव जो है ये कल्याणकारी है, ये सबका कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो मारते हैं, ये कौन सा कल्याण हुआ? वे तो मारते हैं, मारना कौन सा कल्याण हुआ? मैं कहता हूँ कि मारना सबसे बड़ा कल्याण है, याद रखना। मारना सबसे बड़ा कल्याण। अगर व्यक्ति मरे ना तो इतना तड़फेगा, इतना खिड़केगा, अब बीमारी लग जाती है? ना परिवार वालों की इतनी सामर्थ्य बीमारी का इलाज कराने की, कितना तड़पता है वो। अगर उसकी मृत्यु ना हो तो क्या होगा? क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु को यही नहीं कि समाप्त हो जाना, पुनर्जन्म हो जाना, उसका दूसरा विकास हो जाना। तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो जो परिवर्तनशील है वो है ही। भाई आज है कल नहीं है, आज है हमें दिख रहा है, कल तो नहीं है ना। तो परिवर्तनशील है। अब ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। लेकिन अगर ये अल्पज्ञ सर्वज्ञ बनना चाहता ना, आराम से बन सकता है। जीव शिव बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। लेकिन कब? देखो, परमात्मा है सत्य, परमात्मा है सत्य, और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी सत्य है। अगर जीव सत्य का पालन कर ले, याद रखना, अभी आपने धर्म की बात भी करी थी कि धर्म ने दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। केवल सत्य को धारण कर लो, आप भी सर्वज्ञ हो जाओगे। देखिए बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि धर्म के 10 लक्षण है, और ये भी बताया कि जैसे ईश्वर का एक रूप है, ईश्वर का 1/3 भाग एक तरह से शिव हैं, उनका काम होता है कि कल्याण। कैसे आप 24 घंटा होता है दिन में, आप जो है 17-18 घंटा काम करते हैं, अगर आपको नींद ना आए तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप 6 घंटा 8 घंटा सो लेते हैं तो फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। उसी ने भगवान शिव का काम है कि जैसे मतलब लोगों को मारते हैं, उससे क्या होता है कि अगर लोग मरे ना तो इतना तड़पे कि परेशान हो जाए। तो होता क्या है कि वो मरने के बाद फिर से पुनर्जन्म पाते हैं और एक तरह से नई ऊर्जा के साथ फिर जीव उत्पन्न होता है ना बाबा जी?